गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स की थी। आज उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो शेप्स हैं वो राइट करेंगे। ठीक है, हमने की थी ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब करेंगे हम सॉलिड शेप। सॉलिड शेप क्या होती है? सच शेप जो अलग अलग आकार की होती है। ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, गोल आकार। स्फेरिकल क्या होता है? गोल आकार में जो शेप्स होती हैं हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, उसकी एग्जांपल आ गई हमारी। अब स्फेरिकल शेप क्या होती है? हैविंग द शेप ऑफ व्हाट? हैविंग, मैं नोटबुक पे राइट करती हूँ। स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हैविंग, हैविंग द शेप, हैविंग द शेप, हैविंग द शेप, हैविंग द शेप ऑफ बॉल। वो किस आकार में होती है? बॉल के आकार में। तो बॉल आपको पता कैसा होता है? गोल होता है। उन वूल आ गई। अब वॉल ऑफ उन उन जो होती है, वूल जो होती है वो किस आकार में होती है? गोलाकार में, सर्कल के आकार में। ग्लोबल सर्कल के आकार में, बॉल सर्कल के आकार में। ओके, तो ये आ गई हमारी स्फेरिकल शेप। नेक्स्ट हम जाएंगे बुक पे, नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर है 154। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बताया है द ऑब्जेक्ट शोन ऑन प्रीवियस पेज आर स्फेरिकल शेप। आपने पीछे पढ़ा कि स्फेरिकल शेप क्या होती है। अ स्फीयर हैज़ ओनली वन फेस। इसका क्या होता है? ओनली वन फेस ही होता है। हमने ये बनाया। आप जैसा मर्जी देखोगे ना, बॉल किस तरीके से सेम ही दिखाई देगी, वो एक्स्ट्रा तो दिखाई दे। तो इसका क्या है? वन फेस। वन फेस, फेस क्या है? चेहरा। इसका एक ही चेहरा है। ठीक है, नो वर्टेक्स एंड नो एजेस। इसकी ना तो कोई वर्टेक्स है, ना ही कोई लाइन है, ना ही कोई वर्टेक्स है, ना ही कोई पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया सम ऑफ ऑब्जेक्ट आर इन क्वाड्रिलर शेप। क्वाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलर शेप। अब ये शेप किसका आकार में होती है? घनाभ, मानी घनी घनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अपनी लेते हैं बुक। ठीक है, बुक जो है वो हमारी क्या है? क्वाड्रिलर शेप। मॉनिटर आ गया। आपके पास कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसकी जो शेप देखना वो भी हमारी क्वाड्रिलर। बैग, ये भी हमारा क्वाड। ठीक है, अ क्वाड हैज सिक्स फेस। क्वाड के कितने फेस होते हैं? सिक्स फेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फेस होते हैं इसके फेस, चेहरे। 12 एजिस एंड 8 वर्टेक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया, देखो यहाँ पे देखो बॉक्स बनाया हुआ है। फर्स्ट ये तो इनकी फेस आ गए। ठीक है, अब जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड ऊपर वाला 6, तो कितने फेस आ गए? 6 फेस आ गए। एंड 12 इसकी क्या होती है? एजिस, ये जो लाइंस होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी एजिस होती हैं इसकी? 12 एजिस होती है। एंड 8 वर्टेक्स होती हैं, जो जे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं ये? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने 8 हैं? 8 वर्टेक्स हैं इसकी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट शोन अबव आर इन क्वाड्रिलर शेप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलर शेप बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगी? ड्रॉ करके बताऊँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ पॉइंट्स। एक मैंने बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बनाया। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रिलर शेप।
अब देखो क्वाड्रेटिक शेप में कितनी फेस हैं, एक तो हमारा ऊपर वाला फेस आ गया, एक इस साइड पे आ गया, 2 3 4 5 एंड नीचे वाला 6। तो हमारे इसके कितने फेस हैं, 6 फेसेस एंड 12 इसकी क्या है, एजेस। ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो कितने फेस हैं इसके, सॉरी कितनी एजेस हैं इसकी, 12 एजेस एंड वर्टेक्स कितने पॉइंट्स कितने आगे, 8 1 2 3 4 4 ऊपर आगे एंड 4 नीचे आगे। देखो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने हैं, 8 हमारे क्या है इसमें वर्टेक्स है जिसको हम टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी किसकी शेप आ गई, क्वाड्रल, CUVOIDAL, क्वाड्रल शेप। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम करेंगे क्यूब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्यूब आपको पता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास डाइज होती है, लिडो की जो डाइज होती है, तो आप उसको हमेशा देखते हो। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल भी दी है डाइज, तो ये इस तरीके से बॉक्स होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊंगी, क्यूब बनाऊंगी, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ऑल आर ऑफ सेम साइज। अगर वो 2 है वो भी 2 होगी, एंड 3 है तो 3 सेंटीमीटर होगी। ये हमारे यहाँ बन गई डाइज। ओके, सेम आ रहे हैं, सेम बॉक्स बना है हमारा। ओके, अ क्वाड इन विच ऑल द फेस आर स्क्वायर, इसके जो फेस होते हैं वो स्क्वायर की तरह होते हैं, इज अ क्यूब, हमें इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। इट हैज 6 फेस। अब देखो इसके 6 फेस है, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, काउंट करें, 1 2, एक इस तरह ऊपर हो गया एंड एक इसके नीचे 2 हो गया। लेफ्ट एंड राइट को देखो, 4 हो गया, 3 एंड 4 5 एंड 6, तो कितने फेस हुए, 6 फेस। इसके भी कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस एंड 12 इसकी क्या होती है, एजेस। काउंट करें लाइंस को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने होते हैं, 12 एजेस होती हैं, जो लाइनें होती हैं। ठीक है, अब 8 वर्टेक्स, इसकी भी 8 ही वर्टेक्स होती हैं क्योंकि ये भी क्वाड्रल की तरह ही होता है। ठीक है, अब इसके पॉइंट देखो, 1 2 3 4 ऊपर आगे एंड 4 नीचे, 1 2 3 4, 8 हमारे क्या आगे, वर्टेक्स, जिसको ये टच कर रही है, जोड़ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम करेंगे, जैसे आइस क्यूब आ गया। देखो आपने बर्फ़, आप फ्रीज में बर्फ देखते हो, ठीक है, तो आपने आइस क्यूब देखी होगी कि किस तरीके से होती है, वो भी स्क्वायर की शेप में होती है। बॉक्स आ गया, वो भी स्क्वायर शेप में ही होता है। शुगर क्यूब आ गई, वो भी स्क्वायर में ही होती है, सॉरी क्यूब में होती है। ठीक है, एंड डाइज, तो आपको पता है स्क्वायर हैज 4 साइज, ऑल आर ऑफ सेम साइज, वैसे ही क्यूब भी क्या होता है, सेम साइज होती है उसकी। ठीक है, ओके, ये हमारी आ गई एग्जाम्पल किसकी, क्यूब की, और यही स्क्वायर की होती है। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट करोगे सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है, आपने सिलेंडर देखा है अपने घर में, तो वो किस शेप में होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेनर दिया है, कोई भी कंटेनर होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ये आ गया रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल हैज 4 साइज, 2 लॉन्ग साइड्स एंड 2 शॉर्ट साइज। ठीक है, ये आ गई। अब पेंसिल आ गई, पेंसिल हमारी रेक्टेंगल शेप में आ गई, तो इसको हम सिलेंड्रिकल शेप भी बोलते हैं। ठीक है, कप आ गया, यार आ गया एक। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल हैज 3 फेसेस। सिलेंड्रिकल के कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं, हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब इसके कितने फेस होते हैं, फेसेस होते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये इसको मैंने टच कर लिया,
इसको मैंने सर्कल शेप में दे दिया, ठीक है। तो ये हमारी आ गई प्लेन, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस है ना, ऊपर से प्लेन दिखाई दे रही है। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे, देखना, अब ध्यान से देखना इसको, ये जो शेप आएगी सर्कल में, अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से देखो, ऊपर की जो शेप है वो प्लेन है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। और ये जो हमारी आ गई, ये हमारे क्या है, एजेस, EDGE, एज, ठीक है। ये जो हमारे पॉइंट्स आ गए, ये हमारे क्या आ गए, एज आ गए, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका बेस होता है, ये चीज जो लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, इनको हम बोलते हैं कर्व सरफेस, ओके। अब यहाँ पे फेसेस कितने आए, काउंट करते हैं, फेस कितने संडिका के, 3 फेस, कितने फेस है, 3, कितने फेस है इसके, 3 फेस है, ओके। इन विच 1 फेस इज कर्व, तो इसका जो 1 फेस है वो क्या है, कर्व्ड है ना, कर्व्ड, कर्व्ड शेप में होगा, इसका 1 फेस जो होगा वो क्या होगा, कर्व्ड शेप में, while 2 आर फ्लैट, ये जो होंगे फ्लैट होंगे, इसका 1 जो है पार्ट वो क्या होगा, कर्व शेप में होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, 1 फेस, 1 फेस इज कर्व्ड, कर्व्ड, and other 2 are, and other 2 are flat, flat मतलब सीधे। A cylindrical has 2 edges, इसकी 2 ही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एजेस कितने होंगे, 2। A cylindrical has no vertex, इसमें कोई लाइन नहीं है, ठीक है। ये भी कर्व शेप में आता है, ठीक है, ये भी कर्व शेप में आ रहा है, ये फ्लैट में आ रहा है, ये कर्व में आ रहा है, एंड ये सर्कल में आ रहा है, ठीक है, ओके। इसमें नो वर्टेक्स, इसमें कोई वर्टेक्स। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करेंगे, आपने ट्री देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से ट्री देखा है, किसमिस ट्री में ये ट्री को सजाया जाता है, इस ट्री को, तो ये ट्री आ गया, ये किस शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है। कैरेट देखी होगी आपने, तो ये किस शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है। और सॉफ्ट कोन जो होती है आइसक्रीम की, तो वो किस शेप में होती है, सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। ऊपर से इसका बेस क्या है, कर्व्ड है, ठीक है, एंड नीचे क्या है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, ओके। अब नेक्स्ट हमारी आ गई अ कोन, 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 ठीक है। अब कोन में जैसे हमारे पास कैप आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बर्थडे वाली कैप आ गई, आपने बर्थडे वाली कैप तो देखी होगी, ठीक है, बर्थडे वाली कैप आ गई, आइसक्रीम आ गई, ये सारी किस शेप में होती हैं, कोन की शेप में होती हैं, ठीक है। अ कोन हैज़ 2 फेसेस, कोन के कितने फेस हैं, 2 ही फेसेस हैं, 1 and 2, ठीक है। वन ऑफ विच इज़ फ्लैट, एक जो है वो फ्लैट होता है, ओके, while the other is curve, बाकी जो होते हैं वो कर्व में आते हैं। अ कोन हैज़ 1 एजिस एंड 1 वर्टेक्स, कोन की क्या होती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ फिर से, ये मैंने एक ड्रॉ किया कोन, ठीक है। ये हमारी आ गई, इसके बीच में जो होता है वो प्लेन सरफेस आ गई, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। एंड ये जो हमारा सेंटर का पोर्शन आ गया, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड, ये हमारी कर्व्ड शेप में आ गई, कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस। एंड ये जो हमारा पॉइंट्स आ गए 2, इसको हम बोलते हैं एजेस, एज, ठीक है। एंड ये एक पॉइंट जो हमारा ऊपर आ गया, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ओके। तो ये मैंने बता दिया आपको कोन। तो कोन हैज़ 1 एजिस, कोन का क्या है, एक ही एजिस होता है, ये नीचे है, ठीक
ठीक है। एंड वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होती है, वो एक ही पॉइंट से उसको ज्वाइन करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे ड्रॉ ऑफ द शेप। अब आपने स्क्वायर शेप, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, तो स्क्वायर क्यूब में हमने क्या किया था? स्क्वायर क्यूब में हमने क्या किया था? जैसे इस तरीके से डाइस, ये हमने शेप बनानी है यहाँ पे, ठीक है। आपने सभी ने क्या करना है? ड्रॉ द शेप ऑफ, हर जो भी पूछा गया है उसकी आपने एक एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहीं से भी ले सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, पर आपने स्क्वायर क्यूब में ही बनाना है, ठीक है। एंड अ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में कौन सी शेप होती है ये मैंने आपको बताई थी, मोबाइल वाली शेप आ गई। ट्राइंगल में कौन सी शेप आती है, ठीक है। सर्कल में कौन सी आती है? आप इसमें सर्कल भी ले सकते हो, मम्मा की चपाती भी बना सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ मटेरियल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और क्वाइट में मैंने आपको बताया था बुक के रिलेटिव, ठीक है। आप बुक बना सकते हो, बैग बना सकते हो, मॉनिटर बना सकते हो, ठीक है। क्यूब में आ गया जैसे डाइस, मैंने आपको बताया, बॉक्स आ गया, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप में आप क्या बना सकते हो? ये आपने पेड़ देखा, ये बना सकते हो, कैरेट बना सकते हो, ओके। कोन में आप आइसक्रीम बना सकते हो, बर्थडे कैप बना सकते हो। स्फीयर में आप क्या ड्रा कर सकते हो? अम, जैसे आपको बताया था कि स्पेरिकल शेप, ये सर्कल शेप में ही होते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी सर्कल की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो ये आपने क्या करना है? आज डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, जय हिंद बेटा।